इन दिनों कोरोना वायरस से पूरा देश परेशान है। जहां देखिए वहां हाहाकार है। लोग अपनों की चिताओं को लेकर सड़कों पर हैं और अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं इलाज के लिए अस्पतालों में गिड़गिड़ा रहे हैं। कई ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है तो कोई दवाइयों के लिए। पूरे दिल्ली में घूम लिए उसको ले लेके, उसको बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली। कौन जिम्मेवार है इसका? सिस्टम लाचार है, परेशान है, बेबस है, बेहाल है, पर क्या करे साहब, जीना तो है। इसी के चलते भारत के कई राज्यों में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कड़े नियमों के तहत अब लोगों के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई है, जिसका नाम रोजगार है। खाने का भी मांगना हमारा बहुत मजबूरी है। हमारा ऐसे कचरे किचरे ऐसे काम करके हम लोग पेट के लिए चाहते हैं। कोई देखने वाला कोई नहीं। मेरा आदमी गया, मेरा आदमी मर के अभी 2 साल का था, मतलब किस्मत चालू हो गया। अगर रोजगार नहीं होगा तो लोग कहां से खाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ इसी तरह का मंजर हमें देखने मिला मुंबई के जोगेश्वरी के क्षेत्र में, जहां लोगों के आंसू उनका दर्द बयां कर रहे थे। बहुत परेशानी है और अभी हम लोग के घर में काम धंधा करने वाला कोई नहीं है। हाथ गाड़ी चलाती वो भी बंद है। ये कोरोना के टाइम बहुत परेशानी है। काम धंधा बिल्कुल बंद है एकदम। पैसा भी नहीं आ रहा, काम भी नहीं है चालू है। 1 रुपये का भी काम नहीं चल रहा है। सरकार क्या चीज़ के लिए मदद कर रही भाई? हमारे घर में 7 बच्चे हैं, मेरा आदमी भी नहीं है, लड़का मेरा विकलांग है, मेरा काम धंधा बंद है, हमारे घर पे हम लोग मर रहे हैं। इस मुसीबत की घड़ी में अगर कोई आपका साथ दे तो यकीन मानिए दिल से बस दुआएं निकलती हैं। कुछ इसी तरह का काम मेमन चैरिटेबल फॉर्म के अध्यक्ष शब्बीर मेमन कर रहे हैं। पिछले साल लॉकडाउन में इन्होंने कई घरों में राशन मुहैया कराया था और अब इस वक्त भी वो अपना पूरा ध्यान इन्हीं लोगों पर दे रहे हैं, ताकि कोरोना काल में लोग भूखे ना सोएं। इसी का ध्यान रखते हुए वो घर घर जाकर अब अनाज बांटने का काम कर रहे हैं। वो किस तरह से, जरा आप खुद देखिए। के लॉकडाउन में अभी के लॉकडाउन में काफ़ी अंतर है, क्योंकि पहले इतनी बेरोज़गारी नहीं थी, इतनी भूखमरी नहीं थी और इतनी बीमारी नहीं थी जितनी अभी बढ़ चुकी है। अभी जो बढ़ी है उससे रिलेटेड जो उम्र वाले लोग हैं उनको ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कत हो रही है और जिससे वो डायबिटीज़, दमा ऐसे पेशेंट दम तोड़ते रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग अपना शरीर पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे, अपने शरीर को बाकी बीमारियों से या फिर इससे नहीं। और दूसरी बात ऐसी है कि उनको पेट भर के खाना नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, अगर अनाज पेट में हो और इंसान पेट भर के खाना खाए तो हर बीमारी से लड़ सकता है, पर इंसान जब भूखा ही हो तो फिर वो बीमारी से क्या लड़ेगा? और उसकी सांसें तो टूटना ही है ना, चाहे वो कुछ भी कर ले अपने आप को। ऐसा है सर, जिस तरह से लोग दिखावा कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐड हो रहे हैं, आप लोगों के घर तक जाके अनाज दे रहे हो, तो इसके पीछे क्या रहता है? एक्चुअली क्या है कि ना, हमारे को जब तक हम लोगों के घर तक जाके उनकी तकलीफ़ें नहीं समझते हैं तब तक कि हमें नहीं पता चलता है कि लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। अगर हम यहीं से अगर अनाज दे दें और लोग हम अनाज देने के बाद में अगर यहीं पे बैठे रह गए तो जो अनाज हम 10 घर में या 100 घर में दे सकते हैं वो यहाँ बैठ के हम खड़े खड़े 500 लोगों में बांट दें तो मतलब नहीं है ना। अगर वो अनाज प्रॉपर घर तक जाएगा
और घर के अंदर हम लोगों की तकलीफ़ समझेंगे, तब जाके हमें एहसास होगा कि हम जो अनाज बांट रहे हैं उसकी कीमत क्या है, और खाने वाले की जो दुआ मिलती है वो दुआ सबसे बड़ी होती है हमारे लिए। सर आखिरी सवाल, क्या आने वाले वक्त में और इस तरह की मदद आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि मुंबई बहुत बड़ा शहर है, और आप इसके लिए अपील करेंगे लोगों से, क्या लोग इसमें आके मदद कर सकें? एक्चुअली हम ये हमारी जो चैरिटी है मेमन चैरिटेबल फॉर्म, ये हम 1.5 साल से तो कर ही रहे हैं लॉकडाउन से रिलेटेड, पर इससे पहले से भी हम इस चैरिटी से हम काम करते आए, लोगों की मदद करते आ रहे हैं। हमने इस चैरिटी के थ्रू हमारी जो मेमन चैरिटेबल फॉर्म के थ्रू लोगों को सैनिटाइजिंग मुहैया कराई है। घर घर, बिल्डिंग, सोसाइटी, कंपाउंड हमने सैनिटाइज किया है। हमने मेडिकल से रिलेटेड लोगों की मदद किया है। हमने पेशेंट को यहाँ वहाँ शिफ्टिंग के लिए या फिर यहाँ वहाँ जाने के लिए हमारी गाड़ियों का सुविधा दी है, और साथ ही साथ लोगों को अनाज से रिलेटेड, राशन से उनके घर में जो भी तकलीफ है उससे रिलेटेड हमने मदद की है। और हम ये चाहेंगे कि और भी आने वाला वक्त इस कठिन भरा ना हो, तो लोग अपनी सेहत का ध्यान दें, घरों में रहें, वक्त से हाथ पैर धोए, अपना मास्क पहने, और जब एक दूसरे से मिले तो कुछ दूरियां बनाए रखें, ताकि लोग इस बीमारी से बचें। और कुछ ही समय की बात है, अगर हम चीज़ों का प्रॉपर ध्यान दें तो हम तीसरे चरण में नहीं जाएंगे। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाला तीसरा चरण इससे भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक है, जहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ लाशें ही गिन सकते हैं। तो मेरी लोगों से ये अपील है कि आप मास्क पहनें, अपनी सेहत का ध्यान दें, हाथ धोएं, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने घरों में बिताएं। और मैं यह जो लोग माही हालत से देने वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि वो लोगों की मदद करें। वो बाहर नहीं आ सकते खुद, तो ऐसी कोई संस्था के ज़रिए लोगों की मदद करें, ताकि जो लोग परेशान हैं भूखमरी से, बीमारी से, बेरोज़गारी से, उनकी मदद हो, और इसके बदले में लोग उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बाहर आएँ और लोगों की मदद करें। और मेरा बस यही कहना है मेरी जनता से कि आप लोग अपने घरों में रहें, सेफ रहें, और अपना मास्क लगा के रहें बस।